हरे कृष्णा। मैं हूँ गोपाल दास। आज महाद्वादशी का व्रत है। मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ कि वह महाद्वादशी का व्रत करें, और मैं सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाए रखें। तो कल योगिनी एकादशी थी। जब एकादशी और द्वादशी इकट्ठे हो जाता है तो बन जाता है महाद्वादशी। तो एकादशी व्रत करोगे और द्वादशी का महाद्वादशी का व्रत करो। एकादशी से 100,000 गुना ज़्यादा अगर आप महाद्वादशी का व्रत करोगे तो उससे लाखों गुना ज़्यादा फल मिलेगा आपको महाद्वादशी का व्रत के। अब योगिनी एकादशी थी, और योगिनी एकादशी ये क्या होता है कि एकादशी और द्वादशी इकट्ठी लग जाती है तो बन जाती है महाद्वादशी। तो इस कारण से महाद्वादशी बड़ी हुई, और भगवान ने बोला था कि जिस दिन एकादशी होएगी उस दिन सब राक्षस को भगवान ने आज्ञा दी थी कि तुम अन्न में विराजमान हो सकते हो। तो एकादशी वाले दिन जो सब राक्षस हैं अन्न में राज करते हैं। तो हमें एकादशी के दिन बस अन्न नहीं खाना चाहिए, और कुछ भी खाओ, फल है, मैंगो जूस है, इतना कुछ है। तो आज की महाद्वादशी का नाम है पक्षवर्धिनी महाद्वादशी। आज हम चर्चा करेंगे कि एकादशी कहाँ से उत्पन्न हुई। कृष्ण जी हैं वो अपनी गैया चराने गए हुए थे और वृक्ष के नीचे सो रहे थे। तो एक राक्षस आया। राक्षस ने भगवान को मारने की कोशिश की। जब भी वो भगवान को कुछ निद्रा से जगाने वाला था, मारने वाला था, कुछ भी, वैसे तो भगवान को कोई मार नहीं सकता, पर भगवान ने लीला करके दिखा। तभी एकादशी भगवान के हृदय से उत्पन्न हुई, शरीर से आई, और उस राक्षस का वध कर दिया। तो भगवान की जब निद्रा पूरी हुई तो भगवान ने एकादशी को कहा, तुमने राक्षस को मेरी निद्रा नहीं खुलने दी, तो पूरे विश्व में जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वह गोलोक धाम को प्राप्त होगा। एक व्रत भी है एकादशी के ऊपर, वो भी आज हम चर्चा कर लेते हैं। एकादशी व्रत समं व्रतम नास्ति जगत्त्रये अनिच्छायापि यत् कृत्वा गतिरेवं विधावयो। इसमें यह है कि ये पद्म पुराण का श्लोक है। अगर एकादशी व्रत को अनिच्छायापि यत् कृत्वा, कोई अपनी इच्छा के बिना भी रखता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती तो भी रखता है, भगवान ने बोला कि वो सीधा गतिर एवं विधावयो, वह वैकुंठ को प्राप्त होगा। वैकुंठ, जिसकी इच्छा नहीं है वो भी वैकुंठ को प्राप्त होगा। एकादशी व्रत हेतु भक्ति समानम कुरुते। भगवान ने पद्म पुराण, मुझे पता नहीं, वैसे पता नहीं किसने लिखी है, पर फिर भी कहते हैं कि अगर कोई भक्ति के साथ व्रत करता है एकादशी का, उसका तो कहना ही क्या। जब अनिच्छायापि यत् कृत्वा, जिसकी इच्छा नहीं है वो भी वैकुंठ को प्राप्त। इच्छा नहीं है और व्रत रख रहा है, ऐसे नहीं कि व्रत नहीं रख रहा, व्रत रख रहा है, इच्छा नहीं है,
वो तो वैकुंठ को प्राप्त हो रहा है। और जिसको पता है एकादशी व्रत की महात्मा, उसको भक्ति के साथ कर रहा है और इच्छा के साथ कर रहा है, उसको पता है कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे। और पहली बात, आज आपको एक बात बताएं, हम माला करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, हम फल के लिए करते, हम करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि भगवान प्रसन्न होएं और हम भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हों। तो सबको मैं प्रार्थना करता हूँ कि महाद्वादशी का व्रत करें। कुछ नहीं होता, बस अन्न नहीं खाना होता, इतना कुछ है खाने को, फल फूल, फल जूस इत्यादि, इतना कुछ है। अगर आपको निर्जला नहीं रखना है, निर्जला ना रखिए। भगवान ने बोला है फल खाओ, जूस खाओ, मैंगो जूस पियो, इतना कुछ है। और क्या, इतने तरीके के फल हैं, खाइए। महीना में 30 दिन होते हैं, एकादशी 2 दिन आती है महीने में। अगर आप 2 दिन भी नहीं अन्न छोड़ सकते तो कुछ फ़ायदा नहीं। आपको एकादशी से ही भक्ति उत्पन्न होगी। एकादशी व्रत रखिए और भक्ति उत्पन्न होगी और भगवान प्रसन्न होंगे। भक्ति उत्पन्न होते 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 आगे बढ़ती जाएगी भक्ति। और हरि बोल। तो भी समाप्त करते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण। जय श्री गुरुदेव की जय, श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय, पक्षवर्तिनी महाद्वादशी की जय, योगिनी एकादशी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।